बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मई को होगी, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी, जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मई को होगी, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा, जबकि उम्मीदवारों की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी, जबकि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 600 रुपये तक महंगा हो चुका, जबकि 50 किलोग्राम चीनी का थैला 6900 रुपये तक पहुंच गया है। 12 रुपये इजाफे से होलसेल में कीमत 118 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि एक हफ्ते में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 900 रुपये तक महंगा हुआ, जबकि दर्जा स्वयं का घी 40 रुपये बढ़कर 500 रुपये फी किलोग्राम हो गया है। दर्जा अव्वल और दोयम महंगा होने से दर्जा स्वयं घी का इस्तेमाल बढ़ गया है। ग्राम फरोशों ने दर्जा स्वयं का घी ऑयल भी 500 रुपये फी किलो पर पहुंचा दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम शहर की ओपन मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ओपन मार्केट में जो मुख्तलिफ बुनियादी शय ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। होलसेल मार्केट के अंदर चीनी की कीमत 600 रुपये बढ़ने के बाद 5900 रुपये यानी 50 किलोग्राम का थैला जो है उसकी कीमत यहाँ तक पहुँच चुकी है। और इसके अलावा जो दर्जा सोम का घी और ऑयल है उसकी कीमत में भी होलसेल में 40 रुपये फी किलोग्राम तक का इजाफा देखा जा रहा है। वो 460 रुपये से बढ़कर 500 रुपये की 500 रुपये फी किलोग्राम की सतह पर पहुंच चुका है। इस वक्त एक कंज्यूमर और यहाँ की जनरल स्टोर के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। वालेकुम सलाम जी। चीनी 120 रुपये फी केजी पे फ़रोख्त हो रही है। पहले 110 रुपये थी। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 रुपये पर केजी इजाफे के साथ 120 रुपये अब फ़रोख्त कर रहे हैं हम। यहाँ पे कंज्यूमर भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भजन, किस तरह से ये चीज़ों को डैमेज कर रहा है जो कम आमदनी वाला तबका है? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आज लेके आते हैं तो कल पता चलता है कि उसके और 10 रुपये रेट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। इस तरह से जो भी जितना भी कमा ले, हर वक्त कोई ना कोई बंदा जो है वो बेचारा परेशान है। बिल्कुल जी, जो महंगाई है उसने आवाम की कमर तोड़कर रख दिया, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर वो माफिया जो मादर पिदर आज़ाद हुआ पड़ा है, जो अनासर मसनूई महंगाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाए ताकि जो मुतवस्त और सफ़ेदपोश तबका है वो भी बआसानी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीद सके। जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। शहर में हालिया बारिशों के बायस डेंगू वायरस फैलने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि जिले इंतजामिया ने डेंगू स्टाफ को आटा बांटने पर लगा दिया है। डेंगू वर्कर्स के आटा तकसीम पर मामूर होने से डेंगू सर्विलेंस मुतासिर, जबकि शहर में लार्वा तर्फ ना करने से डेंगू का खतरा मजीद बढ़ गया है। मार्च 2022 में शहर के 2500 मुकामात से लार्वा तर्फ किया गया। रवां बस डेंगू वर्कर्स के आटा तकसीम पर मामूर होने से सर्विलेंस ही नहीं हो सकी, जबकि शहर में हालिया बारिशों के बायस डेंगू वायरस फैलने का मजीद खदशा पैदा हो गया है। जिले इंतजामिया ने डेंगू स्टाफ को आटा बांटने पर लगा दिया, जबकि डेंगू वर्कर्स के आटा तकसीम पर मामूर होने से डेंगू सर्विलेंस मुतासिर होने लगी है, जबकि शहर में लार्वा तर्फ ना करने से डेंगू का खतरा मजीद बढ़ गया है। मार्च 2022 में शहर के 2500 मुकामात से लार्वा तर्फ किया गया, जबकि रवां बस डेंगू वर्कर्स के आटा तकसीम पर मामूर होने से सर्विलेंस ही नहीं हो सकी। अब खबर शामिल करें कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान मोहलिक वायरस के 9 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पर 14 मरीज बदस्तूर जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस के हालिया लहर में मुसलसल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 9 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस में मुब्तला 14 मरीज बदस्तूर जेर इलाज हैं। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों पर जोर दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस की हालिया लहर के बायस एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, खासतौर पर रश के मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें।
जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पेशल रमज़ान पैकेज के तहत आवाम में मुफ्त आटे की फ्राहमी जारी रही। ट्रकिंग पॉइंट्स पर नज़्मो ज़ब्त में मज़ीद बेहतरी भी देखने में सामने आई है, जबकि गड़ी शाहू में कायम आटा पॉइंट पर दिन भर शहरियों की बड़ी तादाद मुफ्त आटे की सहूलत से मुस्तफ़ीद होती रही। गड़ी शाहू आटा पॉइंट पर शहरियों की बड़ी तादाद आटा लेने पहुँच गई। आटा लेने आए तमाम शहरियों को दिन भर आटे की फ्राहमी जारी रही, जबकि आटा तकसीम करने के मुकामात पर नज़्मो ज़ब्त में मज़ीद बेहतरी देखी गई और आवाम ने भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। आटा पॉइंट्स पर नज़्मो ज़ब्त को मद्देनजर रखते हुए मर्दों खवातीन की लाइनें लगवा दी गई। आटा तकसीम करने के मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया की जानिब से आवाम की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया। रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है, जबकि अमरीकी डॉलर 291 रुपये से बढ़कर 295 रुपये 50 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज इंटरबैंक में जो डॉलर था वो 56 पैसे महंगा हुआ। उसके बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में इजाफा है वो देखने नजर आया। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 4 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। उसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 295 रुपये 50 पैसे पर है वो पहुंच गया है। और बात करें डॉलर की, वैसे फ्रीडम करेंसी के ऊपर भी असरात हैं काफी नजर आ रहे हैं। ओपन मार्केट में यूरो जो है वो 6 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 321 रुपये, जबकि बरतानवी पाउंड जो है वो 7 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 366 रुपये पर है वो पहुंच गया है। ओपन मार्केट में जो अमराती दिरहम है वो 1 रुपये महंगा होकर 80 रुपये, जबकि सऊदी रियाल जो है वो 1 रुपये 20 पैसे महंगा होने के बाद 78 रुपये 40 पैसे के पर है वो पहुंच चुका है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ऊँची है वो सुबह सही गई रहा, जबकि असरात में ओपन मार्केट में बढ़े हैं और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 4 से 50 पैसे महंगा हो गया है। जी सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग में बड़ी तब्दीलियां। डीजी एलडीए ने टाउन प्लानिंग के 3 डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए, जबकि सिदरा तबस्सुम जोन 4 से डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 गुलबर्ग तैनात हुई, जबकि अली नुसरत जोन 3 से जोन 4 जौहर टाउन तैनात हुए। मजीद तैनातियों का अहवाल जानेंगे दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडीए का शोबा टाउन प्लानिंग में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा के हुक्म पर 3 डायरेक्टर जो है उनको तब्दील कर दिया गया और इसमें डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 जो अली नुसरत थे उनको तब्दील करके टाउन प्लानिंग जोन 4 जौहर टाउन में लगा दिया गया, जबकि इसकी जगह जोन 4 से सिदरा तबस्सुम को जोन 3 गुलबर्ग में तैनात किया गया और तकरीक मुंतज़िर असद जमा को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 तैनात कर दिया, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। जी दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब दाता दरबार आने वाले ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत पंजाब का दाता दरबार की पार्किंग खोलने का फैसला किया गया है, जबकि निगरान वज़ीर आला ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए पार्किंग खोलने का हुक्म दिया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दाता दरबार पार्किंग खोलने की सिफारशात मंजूर कर ली। ये सिफारशात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने इरसाल की थी, जबकि महकमा दाखिला की जानिब से ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दाम के बाद दाता दरबार की पार्किंग खोलने की हिदायत कर दी गई है। दाता दरबार की पार्क गुज़श्ता 10 साल से बंद पड़ी थी, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए पार्किंग खोलने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के लिए एक और बड़ा फैसला। मेगा रिहायशी मंसूबे एलडीए सिटी में लोगों के साथ 225 फुट ऊंचा परचम तैयार करने की तजवीज़ सामने आ गई, जबकि कमिश्नर और डीजी एलडीए की हिदायत पर कौमी परचम और एलडीए सिटी लोगों का 3D डिज़ाइन तैयार किया गया है, जबकि एलडीए सिटी में 225 फुट ऊंचा परचम लोगों के साथ तजवीज़ किया गया है। परचम के साथ एलडीए सिटी का लोगो न्यू वन साइन के साथ लगाया जाएगा, जबकि न्यू वन साइन से लोगो रात को भी दूर से देखा जा सकेगा। एलडीए सिटी मंसूबे में परचम और लोगो मंसूबे का लैंडमार्क होगा। इससे कबल सबसे ऊंचा परचम 700 फुट से जायद वाघा बॉर्डर पर है, जबकि रेस कोर्स में लगाया गया परचम 212 फुट ऊंचा है। एलडीए सिटी मंसूबे का परचम कमिश्नर डीजी मोहम्मद अली रंधावा फाइनल करेंगे, जबकि मंसूबे के लिए फंड्स एलडीए सिटी 1 फंडिंग से दिए जाएंगे।
लाहौर पुलिस के वायरलेस स्टेटस नकारा हो गए, जबकि 15 पर होने वाली कॉल्स थानों को मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना है। सेफ सिटी अथॉरिटी और टेली कम्युनिकेशन पंजाब ने नए सेट फ्राहम करने की बजाय रिपेयरिंग के लिए थानों से वायरलेस सेट मंगवा लिए हैं, जबकि थानों के अहलकारों का आपस में 15 कॉल पर राब्ता नामुमकिन हो गया है। पुलिस जराये के मुताबिक सेफ सिटी 15 की कॉल मुतल्लिका थाने और बीट अफसर तक नहीं पहुँच रही, जबकि 80% से ज़ायद वायरलेस सेट्स सिग्नल्स और नेटवर्क की खराबी के बायस बंद हैं, जिसके बाद शहरी बर वक्त पुलिस की मदद न मिलने पर डाकुओं और लुटेरों के रहमो करम पर हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी ने थानों से वायरलेस सेट रिपेयरिंग के लिए मंगवा लिए हैं, जबकि टेली कम्युनिकेशन पंजाब ने भी नए सेट खरीदने के बजाय पुराने वायरलेस सेट ठीक करके वापस देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ट्रैफिक वार्डन्स के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने 506 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की सीट्स की मंजूरी के बाद खाली असामियां पुर करने के लिए 1500 से जायद वार्डन्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से लाहौर की 271 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की नई सीट्स के लिए 800 से जायद वार्डन्स का रिकॉर्ड तलब किया गया है, जिसमें सीनियरिटी लिस्ट, ऑनलाइन ACR तैनातियों समेत दीगर क्वाइफ भिजवाने का मरासला भिजवा दिया गया। जबकि रमा हफ्ते वार्डन्स को सीनियर ट्रैफिक वार्डन के ओहदे पर तरक्की देने के लिए महकमा तरक्याती कमेटी का इजलास होगा। तनख्वाहों और दीगर अखराजात की मद में लाहौर के 271 समेत 506 सीट्स के लिए 60 करोड़ के करीब फंड्स की मंजूरी दी गई है। डीआईजी ट्रैफिक ने CCPO लाहौर समेत मुतल्लिका सरबराहान को क्वाइफ फौरी भिजवाने का मरासला भिजवा दिया है। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का सिलसिला जारी है, जबकि 22 लीगल इंस्पेक्टर्स के DSP के ओहदे पर तरक्की। IG पंजाब ने इंस्पेक्टर से DSP के ओहदों पर तरक्की पाने वाले अफसरान के नोटिफिकेशन दस्तखत कर दिए, जबकि अगले रैंक के बैजेस भी लगा दिए गए हैं। IG पंजाब का कहना है कि CCPO इजला और यूनिट्स में 10 अप्रैल से महकमाना प्रमोशन के दूसरे मरहले का आगाज हो रहा है, जबकि मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक तरक्की के अहल सैकड़ों अहलकारों अफसरान की इनका जायज़ हक बिला ताख़ीर दिया जाएगा। उन प्रमोशंस का मकसद किसी का ज़ाती फ़ायदा हरगिज़ नहीं, बल्कि मुलाज़मीन में खिदमत खल्क और वतन अज़ीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के वलवले को उजागर करना है। तालीम के लिए तरक्याती बजट 45 अरब रुपए रखने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन ने अगले माली साल के लिए तजवीज़ को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। अगले माली साल के लिए तालीम का तरक्याती बजट 45 अरब रुपए तक होगा, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन ने अगले माली साल के लिए तजवीज़ को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। रवा माली साल में स्कूल एजुकेशन का बजट 39 अरब था। अगले माली साल में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों और PEF के लिए भी खसूसी बजट होगा, जबकि बजट तजवीज़ PND को भिजवाई जाएगी। नॉन सैलरी बजट में भी इजाफा होने का इम्कान है। स्कूलों में नए क्लासरूम्स के लिए भी खसूसी फंड्स रखे जाएंगे। जबकि DG PDMA की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ। इजलास में प्री मानसून के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर PDMA, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की शिरकत, जबकि डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर साउथ समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मज़ीद क्या इस हवाले से कहा गया, जानते हैं अलीरा में से। जी अलीरा में अपडेट कीजिएगा। जी अलीरामे से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। DG PDMA की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ। इस इजलास का अहवाल जानेंगे अलीरामे से। जी अलीरामे, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। प्री मानसून के हवाले से PDMA में एक अहम इजलास जो है वो डायरेक्टर जनरल PDMA की सरबराही में हुआ, और इस इजलास में जो मुख्तलिफ इंतजाम हैं प्री मानसून के हवाले से उस पर राय जो है दी गई। तो इसमें तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं उसको अपनी खास तौर पर कॉन्टीजेंसी प्लान के ऊपर PDMA ने फौरी तौर पर जमा करवाने की हदायत जो है वो की है, और इसके साथ ही इजलास में मुतल्लिका इदारे जो हैं उनको फौरी तौर पर सैलाब की सूरत के हवाले से कमिश्नर कॉन्टीजेंसी प्लान जो है वो भी जारी करने के हवाले से हदायत जो है वो जारी की गई है। तो सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी के हवाले से भी तमाम तरह इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर उन्होंने उनके इंतजाम जो है वो करने की हदायत दी, क्योंकि इस वक्त साउथ बेल्ट वाली साइड पर बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस पर PDMA की तरफ से एक अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया। और आज लाहौर में भी बारिश जो है वो हो रही है, तो लाहौर में भी बारिशों की वजह से हंगामी अलर्ट जो है एक दफा जारी किया गया, ताकि नशेबी इलाकों में जो पानी जमा हो जाता है उसको फौरी तौर पर निकासियाब के लिए इंतजाम जो है वो वाक़ा करे। तो इस पर तमाम तरह अमूर पर जो है तबादला ख्याल किया गया, और अलर्ट रखा गया है तमाम इदारों को कि वो इंतजामी सूरत हाल के हवाले से, हंगामी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जो हो रहा है, और PDMA के साथ जो है वो राब्ते में रहेंगे। जी अलीरामे, बहुत शुक्रिया आपका।
जबकि वबाई अमराज से छुटकारे के लिए तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा ज़रूरी है। सेक्रेटरी औकाफ मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ज़ेर सदारत डेंगी के तदारुक के हवाले से ऐवान औकाफ में अहम इजलास हुआ। डेंगी के इंसदादी इक़दामात का जायज़ा लिया गया, जबकि सेक्रेटरी औकाफ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि डेंगी के तदारुक के लिए हुकूमतें मुस्तैद और मुहराब मेंबर सरगर्म अमल में हैं, जबकि उलमाए दफ़ाए वतन के तकाज़ों से आगाह और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और डॉल्फिन फोर्स का गिदागरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन सेफ सिटीज़ कैमरों की मदद से मुख्तलिफ मकामात पर पेशावर गिदागरों की निशानदही करके पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि सेफ सिटीज़ ने पेशावर गिदागरों के खिलाफ ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी है। निशानदही पर डॉल्फिन एंटी बेगर स्क्वाड ने पेशावर गिदागरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि SP सेफ सिटी आयशा भट्ट ने गिदागरों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। सेफ सिटीज़ की निशानदही पर अकबर चौक, पिंडी स्टॉप और मॉडल टाउन लिंक रोड से गिदागरों को हवाला पुलिस किया गया है, जबकि SP आयशा भट्ट का कहना था कि सेफ सिटीज़ कैमरों से पेशेवर भिखारियों की निशानदही और उनके खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। मोटरवे पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों में रोड सेफ्टी सेशंस जारी हैं, जबकि लाहौर कॉलेज बाय ख़वातीन यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात में सेशन का इनेकाद किया गया। तालिबात को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी गई, जबकि SP शहबाज आलिम ने सेशन में रोड सेफ्टी के असूलों पर रोशनी डाली। SP शहबाज आलिम का कहना था कि मोटरवे पुलिस की अव्वलीन तरजीह मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हादिसात पर काबू पाना है, जबकि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। रोड सेफ्टी सेशन का इनेकाद आईजी सुल्तान ख्वाजा और जोनल कमांडर सेंट्रल शाहिद जावेद के हुक्म पर किया गया, जबकि सेशन में इटलेस होंडा के सेफ्टी मैनेजर अदील अहमद और महानूर ने भी शिरकत की। सेमिनार में शोबा अबलागियात की सरबराह डॉक्टर सुमेरा बतूल, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने शिरकत की। जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस का राइडर फॉर चेंज प्रोग्राम जारी है, जबकि राइड फॉर चेंज के तहत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में स्कूटी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि सिटियों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का लम्स यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में ट्रेनिंग सेशन जारी है। ट्रेनिंग सेशन के मौके पर तालिबात को फ्री ड्राइविंग लर्नर परमिट भी जारी किए जा रहे हैं, जबकि लम्स यूनिवर्सिटी में 500 से ज़्यादा तालिबात को लर्नर परमिट और स्कूटी राइड बारे ब्रीफिंग दी गई है। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन में सदर और सेक्रेटरी के ओहदे पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल मुकम्मल हो गया। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन का इंतखाबी अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है, जबकि रीजन के सदर और सेक्रेटरी के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो गया। मुकर्ररा वक्त में सदर की सीट पर ख्वाजा नदीम अहमद के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाई, जिसके बाद ख्वाजा नदीम अहमद के बिला मुकाबला सदर लाहौर रीजन मुंतखब होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी के ओहदे पर सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर शाहिद हामिद भट्ट और आबिद हुसैन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी, जबकि सेक्रेटरी के ओहदे के लिए पोलिंग 11 अप्रैल को LCCA ग्राउंड में होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।